आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास किया। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए रेलवे द्वारा रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनों को चलाने की योजना। आज से भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन, 700 से अधिक प्रतिभागी हो रहे हैं शामिल। और प्रदेश में बारिश का दौर लगभग थमा, लेकिन हवाओं की दिशा बदलने से दिन और रात के तापमान में आई गिरावट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक विशेष कृषि कार्यक्रम में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कृषि क्षेत्र की दो प्रमुख पहलों, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। 24,000 करोड़ रुपए की लागत से जहां पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है, वहीं 11,440 करोड़ रुपए की लागत वाली दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की भी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये दो योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली। साथियों, खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले जीएसटी सुधारों में सरकार ने कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम करके किसानों को राहत प्रदान की है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री ने हमेशा किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 सालों में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है 40% से ज्यादा। आपने प्रधानमंत्री जी आह्वान किया, उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन खपत और बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि देखिए, उन्होंने तय किया कि आत्मनिर्भरता के लिए अपने देश में सभी खाद्यान्न हो, इसलिए दालों का उत्पादन बढ़ाना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि रेलवे द्वारा दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि 12,000 विशेष ट्रेनों में से लगभग 10,700 ट्रेनों को आगामी त्योहारों पर चलाया जाएगा। रेल मंत्री ने आज नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन का दौरा कर नवनिर्मित यात्री सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने बताया कि इस सुविधा केंद्र से यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी और स्टेशन पर भीड़ भी कम होगी। उन्होंने कहा कि त्योहारों को देखते हुए 76 अन्य स्टेशनों पर भी इस प्रकार के सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आज विधि विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय और सुशासन न केवल राष्ट्र और समाज को मजबूत किया करते हैं, बल्कि शासन व्यवस्था को जवाबदेह बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में कानून के क्षेत्र में अनेक नवाचार हो रहे हैं, जिससे नागरिकों को अधिक अधिकार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली जितनी सहज और सरल होगी, नागरिकों को उतनी ही जल्दी न्याय मिलेगा। हमारी सरकार का प्रयास है कि हर एक नागरिक को सुगमता के साथ न्याय मिले और उसकी आस्था न्यायिक व्यवस्था पर सदैव बनी रहे। इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने कहा कि न्यायपालिका का लक्ष्य कानून का पुनर्निर्माण करना ही नहीं है, बल्कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के विचार को सीमित किए बिना निष्पक्षता की सीमाओं का विस्तार करना है। संगोष्ठी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायाधिपति न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने भी संबोधित किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता की। उन्होंने यहां 37 छात्रों को शोध उपाधि और 35 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक वितरित किए। साथ ही एक विद्यार्थी को नानाजी देशमुख मेडल भी उन्होंने प्रदान किया। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार विशेष तौर पर शामिल हुए। कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि वंचित समुदाय के उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना भी है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार में भिलाला समाज समागम और युवक युवती परिचय सम्मेलन में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण काम किए हैं, साथ ही समाज को आगे बढ़ने के विशेष अवसर भी दिए हैं। भिलाला समाज प्राचीन समय से ही अपने कार्यों को आनंद और उत्साह के साथ करने की परंपरा का पालन करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि नशा नाश की जड़ है। ये जो भाव समाज ने दिया है, इसका आने वाली अनेक पीढ़ियां अनुसरण करेंगी। आपने कहा कि नशा नाश की जड़ है। इस भाव का प्रकटीकरण अगर अपने समाज के मन से होता है तो बाद की कई पीढ़ियां इस बात का अनुसरण करेगी। इतना ही नहीं, आपने विवाह, मृत्यु भोज ऐसे अनावश्यक कई दिखावों से बचने की बात कही। सच में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, यह बहुत अच्छे निर्णय है। मुख्यमंत्री ने एक अन्य कार्यक्रम में थाना पीथमपुर के नवनिर्मित थाना भवन का लोकार्पण भी किया। आज से राजधानी भोपाल में मध्यप्रदेश ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में 37 देशों के 100 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटरों, 150 घरेलू टूर ऑपरेटरों, 355 सेलर्स और फिल्म जगत से जुड़े प्रतिनिधि और मीडिया सहित कुल 700 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। आयोजन के दौरान पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच MOU पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित GST बचत उत्सव का लाभ पूरे देश को मिल रहा है। प्रस्तुत है पश्चिम बंगाल के विभिन्न उद्योगों को सशक्त बनाने वाले GST सुधारों पर एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के GST सुधारों से पश्चिम बंगाल के कारीगरों, किसानों और उद्योगों को व्यापक लाभ मिल रहा है। संशोधित GST दरों के तहत प्रमुख स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे उत्पादन में जुड़े सैकड़ों कारीगरों और ग्रामीण परिवारों की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। GST 2.0 के अंतर्गत दार्जिलिंग चाय के अर्क और एसेंस पर भी कर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कर कटौती ने दार्जिलिंग चाय उद्योग की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। इसी प्रकार प्रसंस्कृत आम उत्पादों, जूस और जैम पर कर 12% से घटाकर 5% करने से उनके खुदरा मूल्य में 6% से अधिक की कमी आई है। इस कदम से प्रसंस्कृत उत्पाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हो गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई गति मिली है। GST में इन कर कटौतियों से ग्रामीण आजीविका सशक्त हो रही है, छोटे उत्पादकों के लिए लाभांश बढ़ाया है और पश्चिम बंगाल के पारंपरिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन सुधारों के साथ बाजारों, समृद्ध समुदायों और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्थानीय उत्पादों को केंद्र के रूप में उभरने का मौका मिल रहा है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। मध्यप्रदेश में बारिश का दौर लगभग थम गया है, लेकिन हवाओं की दिशा बदलने से दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। राजधानी भोपाल सहित कई क्षेत्रों में तापमान में कमी देखी जा रही है और कई शहरों में पारा 20 डिग्री से नीचे आया है। प्रदेश के इंदौर संभाग के शहर सबसे ज्यादा ठंडे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। वहीं 14 अक्टूबर को कहीं कहीं बारिश होने के भी आसार हैं। और अंत में इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर के गांधी पार्क मेन मार्केट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में हिस्सा लिया। कोटा बैराज से चंबल नहर में 575 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे श्योपुर जिले के अलावा मुरैना और भिंड के किसानों को लाभ मिलेगा। और दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए झाबुआ जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन और नापतोल विभाग की संयुक्त टीम द्वारा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।